हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में क्या दिया है? इन द फिगर द पुली P मूव्स टू राइट विद अ कांस्टेंट स्पीड u। P पुली है, राइट की तरफ वो कांस्टेंट स्पीड u के साथ मूव कर रहा है। द डाउनवर्ड स्पीड ऑफ A इज va। A का डाउनवर्ड स्पीड va दिया है। द स्पीड ऑफ B टू द राइट इज bv। B का स्पीड टूवर्ड्स राइट vv दिया है। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। Speed of B is equals to speed of A. Speed of B is equals to speed of pulley plus speed of A. Speed of B plus speed of pulley is equals to speed of A. And the two blocks have accelerations of same magnitude. दोनों blocks की जो acceleration है उसका magnitude same है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question को solve करने के लिए हम क्या key concept use करेंगे? हम यहाँ पे concept apply करेंगे कि जो string length है वो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमें जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेचेबल नहीं दिया है। तो स्ट्रिंग लेंथ क्या रहेगा, ओवर द मोशन कांस्टेंट रहेगा। नाउ लेट अस से हमने यहाँ पे ये बी पुली जो बी ब्लॉक जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच है और यहाँ पे क्या है, पुली है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ए ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक हो गया। अब ए ब्लॉक का डाउनवर्ड मोशन वी ए दिया है एंड बी ब्लॉक का टूवर्ड्स राइट जो स्पीड है वो बी बी दिया है। पुली का स्पीड जो है टूवर्ड्स राइट वो u दिया है। अब लेट अस से b से लेके p तक का जो लेंथ है वो l1 है और p से लेके a तक का जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो हमारे पास कितना है, l2 है। तो क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, दैट l1 प्लस l2 जो है इन दोनों का जो सम है वो क्या रहेगा, टोटल कांस्टेंट रहे। p जो है वो इस तरफ मूव कर गया। हम आफ्टर टाइम t कंसिडर कर लेते हैं। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t जो p पुली है वो इस तरफ मूव कर गया, कितना, स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट अस से जो b है वो इस तरफ मूव कर रहा है तो वो x मूव कर गया। जो इस तरफ मूव किया ut इस तरफ है। a जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, लेट अस से वो कितना मूव कर गया डाउनवर्ड, y मूव कर गया। अब l1 में ut ऐड होगा और x उसमें हम क्या करेंगे, कम हो रहा है x लेंथ, तो x उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो l1 x सब्ट्रैक्ट हो गया, ut ऐड हो गया, ये L1 में वेरिएशन हो गया। L2 में कितना वेरिएशन हो रहा है, L2 में y नीचे की तरफ है तो L2 में y ऐड हो रहा है, तो L2 प्लस y टोटल क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसको हम L1 प्लस L2 के साथ इक्वेट कर देंगे। दोनों तरफ L1 L2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस x प्लस ut प्लस y जीरो के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गया दैट x इज इक्वल्स टू ut प्लस y। अब हमारा क्या इक्वेशन बना है, x इज इक्वल्स टू ut प्लस y का इक्वेशन बना है। अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, अब u तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, कांस्टेंट स्पीड u दिया है, तो u डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। differentiation of t with respect to t and differentiation of y with respect to t। x जो था वो डिस्टेंस कौन मूव किया था, अब x डिस्टेंस कौन मूव किया था, b मूव किया था। तो वेरिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास किसका स्पीड होगा, b का स्पीड होगा। तो यहाँ पे आ गया bb इज इक्वल्स टू u एज इट इज आ गया, टाइम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 होगा, dy। अब y के साथ कौन मूव किया था, y डिस्टेंस a मूव किया था, तो y में वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या होगा, स्पीड ऑफ a होगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गया दैट bb विल बी इक्वल्स टू u प्लस va होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, दैट वेरिएशन इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ब्लॉक b एंड वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ब्लॉक a। तो यहाँ से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो सेकंड रिलेशन है वो क्या है, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। अब जो लास्ट ऑप्शन था उसमें एक्सेलेरेशन की बात की थी, तो हमारा जो ए वाला इक्वेशन आया इसको हम अगेन क्या कर देना है, हमें डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा स्पीड का डिफरेंशिएशन होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलेरेशन देता है। इक्वेशन है bv इज इक्वल्स टू u प्लस va। अब हमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे bv का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम du अपॉन dt हो जाएगा प्लस dva अपॉन dt हो जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे
स्पीड ऑफ बी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मींस एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू यू कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो हो गया। नेक्स्ट टर्म हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए देगा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए। तो दोनों की जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यहाँ पे हमने यूज किया है दैट स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें जो वेरिएशन होगा वो एक बी का एक्सेलरेशन होगा, प्लस हमने क्या यूज किया है कि जो ए का स्पीड है उसमें जो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन होगा वो क्या होगा, ए का एक्सेलेरेशन होगा। तो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आया है, इक्वल आया है, विच मीन्स डी ऑप्शन भी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। तो बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।